दोस्तों नमस्कार, शाइनी स्किल में आप सभी का स्वागत है। ये पार्ट 6 है ब्लॉग आर्टिकल राइटिंग्स के ऊपर में, और हम लोग यहाँ पे सैंपल ऑफ एजुकेशनल आर्टिकल कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप सभी को दो चीजें मिलने वाली है। एक तो सैंपल्स में बताऊंगा कि एजुकेशनल आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं इसका, और प्लस साथ ही साथ जैसा मैंने बताया था आपको ड्राफ्ट के समय कि आपको एक इमेज भी बनाना पड़ेगा एसईओ के लिए। तो अब ये जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा? कैनवा के अंदर बनेगा, तो कैनवा टूल को कैसे यूज करना है, जनरली किस तरीके से इमेज बनाते हैं, इसे भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अगर मैं आपके सामने लिखता तो ऑब्वियस है कि जो चीजें 15 मिनट में कवर हो सकती हैं, मैं उसे कवर करने में 2 घंटे का समय लगाता। हालांकि इससे मेरा जो आवर्स है वीडियो का वो तो बढ़ता ही, वॉच टाइम वो इंक्रीज होता, लेकिन कहीं ना कहीं आपका समय बर्बाद होता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे सैंपल दिखाऊंगा कि कैसे है, क्या क्या चीजें आपको करनी है, ये मैं अच्छे से समझा दूंगा। बाकी अगर आपको इसे पूरे अच्छे से रीड करना है कि सर ने कितना सिंपल वे में, किस तरीके से बहुत ही सिंपलीफाइड चीजें मतलब बताई है, कितने अच्छे से सरलता पूर्वक चीजों को बताया है। और अगर आप खुद भी चाहे तो चेक कर सकते हैं कि सर ने क्या एआई यूज करा है, तो आपको सिंपली इस आर्टिकल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन करा हुआ मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करिए। चाहे आप उसका प्लेगरिज्म चेक करना चाहते हो, चाहे आप उसका एआई डिटेक्शन चेक करना चाहते हैं, तो आप चेक कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हैं ये जानना कि किस तरीके से लिखा गया है, तो वो भी आप वहां से समझ सकते हैं। एक और पॉइंट जो आप सभी के लिए है वो ये है कि ये जो आर्टिकल है वो एजुकेशनल आर्टिकल है, पर जरूरी नहीं है कि हर कोई एजुकेशनल आर्टिकल्स में इंटरेस्टेड हो सकता है कि आप गेमिंग से जुड़े हुई चीजों को करते हो, या फिर आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि गेम के ऊपर में मुझे लिखना है, या फिर किसी और नीश या टॉपिक के ऊपर में, या कोई भी डोमेन अलग से आपका है जिसके ऊपर में आप लिखना पसंद करते हैं। हो सकता है आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो सकता है किसी और पॉइंट में आप इंटरेस्टेड हैं। तो आप जिस टॉपिक के ऊपर में भी लिखना चाहते हैं, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछो। मैं आपको जहां तक पॉसिबल होगा मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। इसके अलावा आप पर्सनली अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9717782301 है, जो निशांत ई अकेडमी के नाम से रजिस्टर्ड होगा। ये एक्चुअली निशांत ई अकेडमी का चूंकि मैं फाउंडर हूं, तो उसी के नाम से सारी चीजें मेरी है। फिलहाल शाइन स्किल से रिलेटेड मैंने अलग से कोई व्हाट्सएप अभी तक नहीं बनाया है। इन केस फ्यूचर में अगर मुझे इसे अलग करना पड़ा, तो मैं इसे सेपरेटली जो है फिर आपको वहां पे अलग व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। अभी फिलहाल दोनों का कोलैबोरेट वे में, दोनों का कंबाइंड वे में चीजें जो है मैं चला रहा हूँ। ठीक है। सो ब्लॉग आर्टिकल राइटिंग का इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जहां मैं आपको सैंपल दिखाने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं इसे। देखो, ब्लॉग आर्टिकल राइटिंग में आपको यहाँ पे जैसा मैंने बोला था, सबसे पहले हम लोग टाइटल लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा, ऑफिशियल आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट एंड एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक इन 2025, नो ऑल द डिटेल्स। अब इसमें जो मेरा फोकस कीवर्ड है वो है आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है। अब उसके बाद ये जब टाइटल मैंने लिख दिया, तो उसके नीचे जो है मुझे क्या लिखना है, एक मेटा लिखना है। मेटा क्या होता है? वो इंट्रोडक्शन पार्ट। जब भी आप गूगल पे सर्च करते हैं तो ये चीजें दिखती हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट अगर मैं नॉर्मली सर्च करूँ गूगल पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे सर्च करा आरआरबी एनटीपीसी, तो करियर पावर का आप देखोगे यहाँ पे ये टाइटल मेंशन है, और ये जो छोटा सा उसका लिखा हुआ आ रहा है, आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन 2024 हैज बीन रिलीज्ड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ दिस चेक आरआरबी एनटीपीसी 2024 नोटिफिकेशन एलिजिबिलिटी एग्जाम डेट लैब लैब लैब, ये जो डैश डैश दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसे मेटा कहते हैं। तो ऑब्वियस है कि जब आपका आर्टिकल पब्लिक होगा, पोस्ट होगा, तो उस समय आपका ये वाला जो पोर्शन होगा ये आपका मेटा बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है इमेज। अब मैंने यहाँ पे जो मेटा है वो कैसे लिखा है, बहुत ही सिंपल वे में, ताकि कोई भी आएगा, और स्टार्टिंग का तो जरूर पड़ता है, तो स्टार्टिंग का आपको क्या दिखेगा, इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में यू विल नो
The details of RRB NTPC exam date with other important details like admit card या call letter download link, the detailed syllabus, selection process, exam pattern and previous year question paper download links that will help you to get selection in the different posts under NTPC railway recruitment you have applied for. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे मैंने आरआरबी एनटीपीसी वर्ड यूज नहीं करा क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी वर्ड यूज करा है। ठीक है, तो एक्चुअली इसे एसईओ का मतलब पार्ट कहते हैं, क्योंकि मुझे एसईओ का बहुत नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, और मैं जब भी कोई आर्टिकल लिखता हूँ तो वो हमेशा टॉप 5 में ही रहती है जनरली। ठीक है, तो अब ऑब्वियस है कि इस चीज को मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ताकि आरआरबी एनटीपीसी में भी मेरा पोस्ट रैंक करे, कि अगर कोई आरआरबी एनटीपीसी लिख करके कुछ चीजें सर्च कर रहा है इससे रिलेटेड तो भी ये पोस्ट रैंक करे। एनटीपीसी रेलवे लिख करके अगर कोई सर्च कर रहा है तो भी मेरा पोस्ट रैंक करे। इसके बाद मैंने यहाँ इमेज का एक स्पेस छोड़ा हुआ है, ये जानबूझ के मैंने करा है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इमेज एक्चुअली में कैसे ड्रॉ करना है। अब इमेज जो हम लोग इसका बनाएंगे वो कैनवा के अंदर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैनवा खोला हुआ है। आप नॉर्मली गूगल पे कैनवा सर्च करोगे तो आप को ये कैनवा मिल जाएगा। सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको लॉगिन करना है। सिंपली आप गूगल के द्वारा लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अ डिजाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कस्टमाइज साइज का ऑप्शन मिलेगा। कस्टमाइज साइज में जाकर के आपको याद रखना है इसका जो साइज है वो होगा 1280 और इंटू 720। ठीक है, 720 ये एक जनरल जो है साइज है। आप जो है कोई भी साइज का ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा ऐसा साइज होना चाहिए जो मोबाइल फ्रेंडली हो। ठीक है, 1280 इंटू 720 बेस्ट होता है मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए, डेस्कटॉप के लिए। तो जनरली जो लोग यूज करते हैं वो 1280 इंटू 720 का पिक्सल का साइज लेते हैं। अब यहाँ पे क्रिएट अ न्यू डिजाइन पे मैं क्लिक करूंगा। बहुत सिंपल बनाना है, कुछ भी तामझाम नहीं करना। ठीक है, क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, मैंने सोचा मैं डायरेक्टली अगर प्रैक्टिकल वे में आपको चीजें समझाऊंगा तो आप बहुत अच्छे से चीजों को समझोगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स में जाकर के सबसे पहले हम लोग एक शेप लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं शेप लूंगा सर्कल का। ये मेरा फेवरेट है क्योंकि मुझे इस तरीके का ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा पसंद है कि एक जगह पे लोगो दिखा सकूं। ठीक है, कि एक्चुअल में क्या लोगो है इसका। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लोगो लगाऊंगा। ठीक है, आरआरबी का। और फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूंगा जो मुझे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली आप ब्लैक एंड व्हाइट ले सकते हो, कलरफुल अवॉइड करना आप वैसे कर सकते हो। मुझे कलरफुल ज्यादा पसंद नहीं, क्योंकि एजुकेशन फील्ड हो गया ना, तो एजुकेशन फील्ड जितना सिंप्लीफाइड रहेगा उतना ज्यादा बेस्ट है। अब ये सर्कल का कलर मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज करूंगा। ठीक है, चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, लेकिन मुझे सबसे पहले लोगो डाउनलोड करना है आरआरबी का। तो मैं यहाँ पे आरआरबी, ठीक है, लोगो मैंने सर्च करा और साथ में मैंने पीएनजी लगा दिया यहाँ पे, ताकि मुझे बैकग्राउंड हटा करके जो है मुझे वो लोगो दिखे। तो यहाँ पे दो लोगो दिख रहा है, एक रेड कलर का एक ब्लू कलर का। आपको जो ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग जो है लगा सकते हो। जैसे ये आई थिंक मुझे पूरा का पूरा गोल चाहिए, तो मैंने ये पूरा का पूरा गोल में लिया। ठीक है, मैंने इसे यहाँ पे कॉपी करा, राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी इमेज करना है और वापस से आपको यहाँ पे जा करके पेस्ट करना है, कंट्रोल भी। ठीक है, देखो अब ये इस तरीके से बैकग्राउंड से आया, तो मुझे ये लोगो नहीं चाहिए, मुझे दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा कोई ऐसा लोगो जिसका बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये इसका बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। फिर से मैं यहाँ पे कॉपी इमेज पे गया और वापस से मैं कैनवा पे जा करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा कंट्रोल V के द्वारा। तो देखो ये विदाउट बैकग्राउंड मुझे यहाँ पे दिखा। ठीक है, आप इसे बहुत बड़ा बहुत छोटा आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा करना कि ये बहुत आराम से दिखे। ठीक है, मैंने इस तरीके से करा ताकि मुझे ये अच्छे से क्लियरली विजिबल हो लोगों को भी और मुझे भी। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग फिर अब आप कलर चेंज कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने ये कलर ले लिया या फिर ये कलर ले लिया। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ये ज्यादा सुटेबल लगा और फिर मैं एडिट में जा करके इस इमेज को थोड़ा सा शैडो इफेक्ट दूंगा, ताकि मुझे शैडो पसंद है। ठीक है, एक्चुअली में तो अगर मैं इसे ऐसे करूं तो ये बहुत अच्छा सा थोड़ा सा मतलब डिफरेंशिएट हो रहा है। ठीक है, अच्छा लगा, लुक वाइज बढ़िया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अब लिखना है। क्या लिखना है, तो देखो ऑफिशियल आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये चीज लिया
ठीक है, ऑफिशियल आरआरबी एनटीपीसी या सिंपली आरआरबी एनटीपीसी भी आप ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल सी करा। अब मुझे यहाँ टेक्स्ट पे जाना है, टेक्स्ट पे जाकर के ऐड आ हेडिंग पे जाएंगे और इसे पेस्ट करा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि चीजें अच्छे से दिखे बच्चों को या लोगों को। ठीक है, जो रीडर्स है उसे समझ में आए। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी के बारे में हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। और फिर इसका क्या मेंशन करेंगे? ठीक है, यहाँ पे हम लोग लगभग लगभग सारे डिटेल्स मेंशन करेंगे, तो आपको बताना जरूर है। सिर्फ आप आरआरबी एनटीपीसी लिखोगे तो सामने वाला इमेज पे क्लिक करके नहीं आने वाला आपके आर्टिकल्स पे। आपको चीजें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि चूंकि मैं यहाँ पे इमेज क्यों बना रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए। इमेज देखो, बनाने का दो पर्पस होता है। पहला पर्पस होता है गूगल का टर्म एंड कंडीशन। गूगल कहता है कि भाई जिस आर्टिकल में इमेजेस नहीं है वो आर्टिकल बहुत बोरिंग होता है, इसीलिए आर्टिकल के अंदर इमेजेस होना बहुत जरूरी है। अब गूगल का जो बोट है उसे पता नहीं है कि आर्टिकल किस टाइप का है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के बारे में लिख रहे हैं तो यहाँ इमेज की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप इमेज डाल रहे हैं इसके अंदर तो गूगल का जो बोट है उसे समझ में आ रहा है कि हाँ ये कुछ काम की चीजें यहाँ पे कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इमेज का एसईओ अगर आप कर लेते हो तो बहुत बार क्या होता है, आरआरबी एनटीपीसी से जुड़ी हुई चीजें बच्चे इमेजेस में भी सर्च करते हैं कि कुछ ढंग का हमें मिल जाए। ठीक है, चाहे वो बच्चे हो, एस्पिरेंट हो, चाहे कोई टीचर हो जो पढ़ा रहा हो आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड और उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। उस सिचुएशन पे अगर ये बहुत ही अट्रैक्टिव अगर दिख रहा है तो क्लिक करने का चांसेस यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इसीलिए इमेजेस को बहुत ही अच्छा बनाना चाहिए। जो आप एक्चुअल में अपने आर्टिकल में बता रहे हैं सही सही वो दिखना चाहिए यहाँ पे। बहुत ही सिंपल और अट्रैक्टिव हो। जितना मेरा मानना है जितना ज्यादा सिंपल होता है वो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। देखो यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी बन गया। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे जो है सेपरेटर लगाएंगे ताकि जो है थोड़ा सा इस टाइप। ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा करते हैं और अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, यहाँ तक हमने इसे आरआरबी एनटीपीसी करा। और मैं यहाँ पे क्या देने वाला हूँ? ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी डिटेल्स ऑफ आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट अदर इम्पोर्टेंट डिटेल्स। अच्छा, यहाँ पे दो बार डिटेल्स हो गया ना। यू विल नो द डिटेल्स ऑफ आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट विद अदर इम्पोर्टेंट। डिटेल डिटेल दो बार हो रहा है तो इसे मैं यहाँ पे पॉइंट्स कर दे रहा हूँ। पॉइंट्स। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक, डिटेल सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिंक्स। ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ तक कॉपी करा है इसे। वापस गया मैं और फिर टेक्स्ट में जाकर के यहाँ पे देखो ऐड। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे आ गई। अब आप इसे थोड़ा सा बड़ा करोगे। ठीक है, जो यहाँ पे इस तरीके से इतना में आना चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो इसे अलाइन कर सकते हो अच्छे से। और फिर जो है हम लोग इसका कलर चाहे तो चेंज कर सकते हैं, अगर आपको चेंज करना है। सिंपल ही मुझे खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? ठीक है, देखो जब कभी भी आप इमेज बनाओ तो इमेज में अपने साइट का नाम जरूर दो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ताकि इस इमेज को कोई और साइट अपने वेबसाइट पे यूज ना कर सके, मतलब कोई और साइट का ओनर जो है अपने साइट पे यूज ना कर सके या किसी और पर्पज से यूज ना कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस चीज को करना है। अब चूंकि मेरी साइट का नाम है निशांत ई एकेडमी डॉट इन। ठीक है, डॉट इन। तो वो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, डॉट कॉम भी मेरी साइट का नाम है, लेकिन डॉट कॉम पे मेरी कोर्सेज बिकती हैं, कोर्सेज सेल होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे मेरा ब्लॉग आर्टिकल चलता है। ठीक है, हालांकि अभी मैंने सारे ब्लॉग आर्टिकल्स अपने डिलीट करे हुए हैं। उसका कारण ये है कि अब चूंकि टाइम समय का अभाव था तो मैंने क्या करा हुआ था, मैंने आर्टिकल्स लिखने के लिए हायर्स करा था फ्रीलांसर को। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने चैट जीपीटी के द्वारा सारे आर्टिकल्स लिखे। और मेरी वेबसाइट की ट्रैफिक जब मैं खुद से लिखता था तो उस समय जो ट्रैफिक थी वो तकरीबन तकरीबन 1 लाख के आसपास थी पर मंथ। यानी कि ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 4 से लेकर के 7 हजार लोग मेरे वेबसाइट पे डेली बेसिस पे विजिट करते थे। और उस समय मेरी अर्निंग तकरीबन तकरीबन डिपेंड करता है आपका जो है किस तरीके का टॉपिक है। ठीक है, तो
अराउंड ऑन एन एवरेज 35 से 45 के बीच में मेरी रिवेन्यू जनरेट होती थी। ठीक है, गूगल एडसेंस से। अब चूंकि मैं गूगल एडसेंस को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता, कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है वो गूगल को बहुत ज़्यादा, गूगल एडसेंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, क्योंकि उनकी जो एक्चुअल अर्निंग होती है वो कोर्सेज वगैरह सबसे होती है, और बच्चे इरिटेट भी होते हैं ज़्यादा अगर ऐड दिखने लगे। ठीक है, तो इरिटेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग जो है बहुत ज़्यादा ऐड नहीं चला देते। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिख गया। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करा, इससे जो है अब इससे यहाँ पे हम लोग लगा दे रहे हैं। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा हो गया, बहुत बेस्ट हो गया। ठीक है, बस इस तरीके से आपको बनाना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से फाइल पे जाओ, फाइल पे जाकर के डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, डाउनलोड करना है। पीएनजी फॉर्मेट में कभी डाउनलोड नहीं होगा, ये हमेशा जेपीजी के फॉर्मेट में डाउनलोड होगा। ठीक है, आप इसे डाउनलोड करो। ठीक है, जितना सिंपल रखोगे आप चीजों को, ये उतना ज्यादा अच्छा है। अब देखो यहाँ पे 92.4 केबी का ये इमेज बना। मुझे जो इमेज की साइज है ये थोड़ा सा कम चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक जो है इमेज साइज रिड्यूसर को यूज करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन लिख दो। ठीक है, नहीं भी लिखता तो भी आ ही जाता। ठीक है, रिड्यूस इमेज साइज, हम लोगों ने क्या करा, इससे हम लोगों ने यहाँ पे लिया। अब सेलेक्ट इमेज पे जाएंगे, और जो हमने इमेज डाउनलोड करा था आरआरबी एनटीपीसी का, वो हमने यहाँ पे लिया। अब उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट इमेज है। ओके, ये एक्चुअल में ये रिड्यूस नहीं हुआ, क्वालिटी वाइज हमें रिड्यूस करना है। 90% को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे 660 बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, 70% रिड्यूस करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे रीसाइज इमेज पे हमने क्लिक करा, और ये 42.12 केबी में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, और ये डाउनलोड हो गया दोबारा से 41.2 केबी में। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, और इस इमेज का जो मैंने सिंबल लिया था उसे हटा करके हम लोग इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाकर के इमेज, इमेज में अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, और फिर यहाँ पे डाउनलोड के सेक्शन पे जाकर के हम इसे यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे एक इमेज भी मिल गया। ठीक है, तो इमेज इस तरीके से बनाते हैं। अब इस इमेज के बाद हमारा क्या होगा, इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट बॉडीज, ये इंट्रोडक्शन है। और वैसे इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कि रेलवे है क्या, एक्चुअली आरआरबी क्या है, कैसा एग्जाम ले रहा है, क्या मतलब, इस तरीके से आपको थोड़ा इंट्रो बनाना पड़ता है। तो Railway Recruitment Board is one of the India's largest recruitment bodies that comes under the Ministry of Railway, Government of India. Recently, in the month of September, RRB has announced 11,558 number of vacancies for non-technical popular category NTPC under the advertisement number this. ठीक है, lakhs of students have been applied, यहाँ पे have been नहीं होगा, have होगा। ठीक है, lakh of students have applied for these vacancies, and now they are looking for official notification of RRB NTPC exam date 2025. Here they आर एट द राइट प्लेस, मतलब इस साइट पे आप लोग बिल्कुल सही हो जो लोग पढ़ रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द important information related to NTPC Railway Examination 2024-25. Aspirants can also follow us on our social media platform for all the prompt updates। देखो एकदम बिल्कुल फ्लो बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिखना है, इंगेजिंग कंटेंट इसी को कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करा, उन्हें बोला कि अगर आपको और जल्दी अपडेट्स चाहिए सारी चीजों की, ठीक है, प्रॉम्प्ट अपडेट्स चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, या फिर यूट्यूब फ्री वीडियो से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इन तीनों का लिंक यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग हेडिंग पे आ रहे हैं। हेडिंग क्या है, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एज पर द आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन 2024, द ऑफिशियल आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट 2024 इज येट टू बी अनाउंस, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। Most of the sources expect this exam is to be scheduled in 2025, and around January February 2025 the official notification may upload, ठीक है, यहाँ पे may be uploaded by RRB on its site of RRB NTPC exam date 2025. All the important highlights related to RRB and
रेलवे एनटीपीसी एग्जाम इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल या बिलो टेबल। अब यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया है जिसमें हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो लिखे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है हमने हेडिंग 3 लिखा है, जहाँ पे देखो यहाँ पे एक चीज देखोगे, गिवन बिलो इन दिस आर्टिकल यहाँ पे मेंशन कर रहा है। क्या है भाई? पोस्ट वाइज वैकेंसी, मतलब हर एक पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसीज है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, गिवन बिलो इन द टेबल में इन दिस आर्टिकल मैंने मेंशन करा, और उसके नीचे फिर आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसीज पोस्ट वाइज को मेंशन करा। अब यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैकेंसीज अनाउंस्ड अंडर द आरआरबी एनटीपीसी notification 2024. One is for undergraduate type and other अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना चलता है। एंड अदर, ठीक है, दो तरह के यहाँ पे करली आपको अंडरलाइन दिखेगा, एक ब्लू कलर का, एक रेड कलर का। जो रेड कलर का है वहां पे आपको ग्रामेटिकल एरर दिखेगा या फिर सीरियस एरर दिखेगा, और जो ब्लू कलर का है आप उसे इग्नोर कर सकते हो, इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसीज के बारे में बताया है, पोस्ट वाइज वैकेंसीज क्या है उसे मेंशन करा है, फिर आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड के बारे में। बहुत बार जो है एक दो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मुझसे पूछा, जब उन्हें मैंने बोला था कि आप लोग खुद से लिखना है, ठीक है, तो उन्होंने उनमें से कुछ बच्चों ने कहा सर एडमिट कार्ड में क्या लिखेंगे। एडमिट कार्ड के केस में तो है, क्या है कि बस एक डाउनलोड का लिंक बताना है कि यहाँ से। तो तरीका होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप जितना एक्सप्लोर करोगे इन सब चीजों को उतना ज्यादा समझोगे। और कहीं ना कहीं देखो, स्टार्टिंग में तो दिक्कतें होती है हर चीज में, ठीक है। एक बच्चा, एक बेबी जब जन्म लेता है उसे भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन मजा तब आता है जब आप स्ट्रगल करके उस चीज को जान जाते हो और उसमें फिर प्लेयर बनते हो, एक बड़े टॉप लेवल का, ठीक है। टॉप लेवल का जब आप प्लेयर बनते हैं तो फिर गेम का एक अलग ही लेवल होता है, तो आपको खेलने में मजा आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड की बात करें, आफ्टर द आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट इज अनाउंस्ड, एस्पिरेंट्स मे वरी अबाउट where they can download the examination hall ticket, sometimes called an exam call letter, जिसे एग्जाम कॉल लेटर भी कहा जाता है। दिस आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक will be sent to all the aspirants to their mail as well as through SMS by RRB just after the issuing the admit card. Please keep in mind all the aspirants may not get the admit card डाउनलोड लिंक्स एट द सेम टाइम। मतलब ये बहुत बार क्या होता है ना, कि ये हम लोगों ने देखा हुआ है कि एक ही बार में तो एडमिट कार्ड सभी स्टूडेंट्स को एक साथ नहीं मिलता। पहले कुछ को मिला, फिर बाद में कुछ को मिला। तो जिन्हें पहले मिला उन्होंने तुरंत मैसेज कर दिया, सर हम लोगों का एडमिट कार्ड आ गया। तो जिन्हें नहीं आया वो लोग फिर पैनिक हो गए कि अरे हमारा क्यों नहीं आया, क्या हो गया भाई, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आता है, पहले कुछ लोगों का आया, फिर कुछ लोगों का आया, फिर कुछ लोगों का आया, इस तरीके से होता है। तो इसमें पैनिक ना हो, तो उसी चीज के लिए मैंने मेंशन करा है कि हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में ना आए, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ व्यूज वैकेंसीज होती है, एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये प्रोसेस होता है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। अपना मेल बॉक्स चेक करिए, या फिर डायरेक्ट डाउनलोड लिंक अगर गिवन है वेबसाइट पे, तो आप वहां से जा करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इफ यू फेस एनी इशू इन डाउनलोडिंग योर एडमिट कार्ड, यू कैन, यहाँ में होना चाहिए, यू मे फर्दर कनेक्ट contact the RRB helpline number given on its official site. ठीक है, once you download your admit card, then you must bring a hard copy of your admit card along with one or two identity proofs before you go to the examination hall. ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन करा। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया है कि 5 स्टेजेस में इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सीबीटी 1, सीबीटी 2, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। अब इसमें फर्स्ट दो का यहाँ पे मैंने मेंशन करा है, ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है मेरे से, ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को मेंशन करा है। मैंने स्किल टेस्ट के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में और मेडिकल टेस्ट के बारे में मैंने नहीं बताया, जो मुझे बताना चाहिए, ठीक है। तो ये अभी इनकम्प्लीट हो गया एक तरह से, क्योंकि अब मैं लिख रहा था तो मैंने जितने सारे पॉइंट्स मुझे कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग मिले थे, मैंने सिर्फ उसी को लिखा। जबकि हो सकता है कि कुछ बच्चे ये भी सोचें कि स्किल टेस्ट कैसे होता है आरआरबी एनटीपीसी का, तो उसे भी अगर हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे तो हमारा रीच बढ़ जाएगा, प्लस टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे चेक करें कि टोटल नंबर वर्ड काउंट्स पे अगर हम लोग जाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने जो वर्ड्स लिखा है 1429 वर्ड्स में हमारा ये आर्टिकल कवर हुआ है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है 1429 आर्टिकल्स, मतलब अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज बहुत अच्छा आर्टिकल है, शॉर्ट एंड बेस्ट है। और जितने कीवर्ड्स हैं उन सबको यूज करा। स्किल टेस्ट पे कोई कीवर्ड नहीं था, इसलिए ये ध्यान से उतर गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी बताना जरूरी होता है। और कुछ ना कोई तो सर जरूर करेगा इसके बारे में। मेडिकल टेस्ट के बारे में आप बता सकते हो,
तो अगर आप इन 3 टॉपिक को भी लिखोगे ना तो बहुत अच्छा होता है। यही कारण होता है कि देखो स्टार्टिंग में जब आप लिखते हो ना तो चीज़ें नहीं समझ में आती, लेकिन जब आप उसे एक बार रिव्यू करते हो, ठीक है, अच्छे से, तो आपको समझ में आता है कि यार ये चीज़ें छूट गई, इसे लिखना चाहिए था, ठीक है? कोई नहीं, मैं जब इसे साइट पे डालूँगा, अब चूँकि मैंने लिखा है तो मैं इसे साइट पे ज़रूर डालूँगा, ठीक है? जहाँ से आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक भी आप लोगों को दे दूँगा कि आप भी चेक कर सको, ठीक है? मैं इसे अपने साइट पे ज़रूर डालूँगा और अगर आपको चेक करना है कि कैसे लिखा हुआ है, क्या करा हुआ है, तो आप नीचे लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो किस तरीके से लिखना है, ठीक है? पूरा प्रोसेस, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो गया और उसके बाद यहाँ पे सिलेबस वगैरह सब मैंने मेंशन करा हुआ है, ठीक है? सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का सिलेबस इन डिटेल, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे डाउनलोड नाउ का ऑप्शन है, क्योंकि मैंने अभी लिंक वगैरह सब यहाँ पे नहीं डाले हैं। ठीक है, देखो बहुत टाइम क्या होगा कि आपको लगेगा यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डालना जरूरी तो नहीं है, लेकिन ये मैं आपको हर आर्टिकल में सजेस्ट करूंगा, ठीक है, कि आप कोई भी आर्टिकल लिखो उसमें किसी ना किसी प्रकार का कुछ ना कुछ लिंक जरूर दो, जिससे जो इंगेजिंग हो। इंगेजिंग का मतलब जिसे लोग क्लिक करें, अब वो किसी तरह का भी हो सकता है, आप फ्री में कुछ दे रहे हो, ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपने फ्री में बुक्स प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है, इससे क्या होता है, इससे आपकी रैंकिंग बहुत बढ़ती है, बहुत इंप्रूव होती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे सपोज करो यहाँ पे अगर मैं लिंक दे देता कि डाउनलोड ऑल इम्पोर्टेंट बुक्स फॉर एनटीपीसी एग्जाम फ्री, और वहां पे एक लिंक है, ठीक है, कोई भी आ रहा है जो रीड कर रहा है उसे वो लिंक दिख रहा है, चाहे वो स्टार्टिंग में दिखे चाहे वो एंड में दिखे, ठीक है, मैंने उसे क्लिक करवाया स्टूडेंट्स को, अब वो क्लिक करके जो है वो रीडायरेक्ट हो गए, ठीक है, एक ड्राइव पे या किसी और साइट पे या कहीं और। तो उससे क्या हो रहा है ना, एक इंगेजिंग माइंडसेट बन रहा है, और गूगल बोट है उसके अंदर माइंडसेट तो नहीं बनेगा, लेकिन मतलब आप ऐसे समझो कि गूगल के नजरों में क्या हो रहा है, उस साइट की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि वो कुछ ऐसा दे रहे हैं जिसमें लोग एंगेज हो रहे हैं, ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी तरह का आर्टिकल लिखिए, कोशिश करिए किसी ना किसी प्रकार से अपने रीडर्स को एंगेज करने का। जब रीडर्स एंगेज होता है तो आपकी रैंकिंग बहुत फास्ट इंप्रूव होती है, ठीक है, मतलब हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में लिख रहे हो 50 आर्टिकल्स आपने बढ़िया से लिखा है, इतने में ही तो आप छा जाओगे अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो डाउनलोड लिंक का मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन अभी लिंक नहीं दिया है, वो मैं जब साइट पे से अपलोड करूंगा उसके बाद दूंगा। अब उसके बाद एफएक्यू की बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25, अब यहाँ पे कुछ एफएक्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग। देखो जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं, ठीक है, इसका जो लिंक है, इस ड्राइव का लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक आपको पिन करा हुआ दिखेगा, आप उसे भी चेक कर सकते हो, चाहो तो कॉपी करके जो है पेस्ट मत करना अपने साइट पे, आपकी साइट की रैंकिंग डिक्रीज हो जाएगी। आप प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं, आप एआई डिटेक्शन चेक कर सकते हैं, या फिर आप समझ सकते हो कि सर ने कैसे लिखा है और मुझे किस तरीके से इम्प्रूव करनी है अपने राइटिंग को, ठीक है, तो ये तो था पूरा सैंपल, कैसे इमेज बनाते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगी उस पे मैं आपको बताऊंगा कि एसईओ कैसे करते हैं और वो भी ऑन पेज एसईओ कैसे किया जाता है, ठीक है, कोशिश होगी कि लास्ट क्लास में ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ मैं दोनों आपको समझा सकूं, ठीक है, ऑन पेज एसईओ के बाद जो है नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा इंडेक्सिंग का और ऑफ पेज एसईओ का। इंडेक्सिंग बहुत छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा बस एक स्टेप है जो आपको करना है, ठीक है, स्टार्टिंग में जब आपकी नई साइट है तब, अगर आपकी पुरानी साइट है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ये क्यों होता है वो मैं आपको उसी क्लास में बताऊंगा। तो इंडेक्सिंग और ऑफ पेज एसईओ इन दोनों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे और तब जाकर के आपका पूरा आर्टिकल राइटिंग कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें होती है वेबसाइट के अंदर जो आपको जाननी जरूरी है, जो कोई नहीं बताता, वो आपका पूरा कवर हो जाएगा, और यहाँ से जो है आपकी जर्नी एक्चुअल में आर्टिकल कंटेंट राइटर की स्टार्ट होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नए हैं चैनल पे तो बिना चैनल सब्सक्राइब करे हुए मत जाना। जय हिंद।